हेलो दोस्तों। दोस्तों आइए आज इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 4 समझते हैं। दोस्तों ये सारे एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटेटिव 11 12 सारे एग्जाम्स के लिए ओके। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 4। यहाँ पे रूल नंबर 4 है दोस्तों। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं कि एक सेंटेंस लिखे आई एम टॉलर देन हिम, और एक सेंटेंस लिखे आई एम द टॉलर देन ही, और एक सेंटेंस लिखे आई एम टॉलर देन ही। अच्छा बताइए यहाँ पे कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ये तीनों सेंटेंसेस है, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे डिग्री एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है ओके। तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री है जो आर्टिकल अपने पहले लेता नहीं है। अच्छा फर्स्ट बताइए कि आई एम टॉलर देन हिम, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि देन के बाद आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। यानी देन के बाद आता है जो क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि मैं उससे अधिक लंबा हूं। अच्छा देखिए यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, आपको तुलना किया जाए तो समान केस में किया जाता है। जैसे हम 20 वर्ष के हैं तो 20 वर्ष के लड़का से तुलना किया जाएगा, ना कि 6 महीनों से तुलना किया जाएगा ओके। तो यहाँ पे यही बात है दोस्तों कि कंपेयर किया जाएगा तो समान केस में किया जाएगा। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए ओके। तो ध्यान में रखिएगा कि देन के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो ये वाला सेंटेंस में तो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग है ओके। सेकंड सेंटेंस है दोस्तों कि कंपैरेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल का जनरली प्रयोग नहीं लेता है। कंपैरेटिव डिग्री है जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। देखिए ये भी कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल का प्रयोग लेता है, तब लेता है आपको आगे बताया जाएगा ओके। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है दोस्तों जो क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें आर्टिकल लगा हुआ है। हम लोग को थर्ड सेंटेंस देखिए यहाँ पे कि आई एम टॉलर देन ही, यानी थर्ड सेंटेंस है जो क्या है, मैं उससे अधिक लंबा हूं। देन के बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे टॉलर के बाद टॉलर के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पे है जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है ओके। तो समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देन के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। एक बात ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और एक बात और ध्यान में रखना है कि हाँ देन के बाद आएगा जो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। यानी आई एम टॉलर देन ही है जो क्या है, करेक्ट है। बाकी ये दोनों सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि अभी अभी हम बताएं कि कंपैरेटिव डिग्री होता है जो अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लेता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री है वो भी आर्टिकल अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग लेता है, तब लेता है। आइए यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू, ध्यान रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा रहे, ऑफ द टू लगा रहे, तो कंपैरेटिव डिग्री होगा दोस्तों जो अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग लेगा ओके। फिर से एक बार समझिए कि यदि किसी सेंटेंस हो उसमें प्लूरल नाउन हो, अब प्लूरल नाउन के पहले क्या हो, ऑफ द टू हो, तो कंपैरेटिव डिग्री भी अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग लेगा ओके। जिससे आइए यहाँ पे सेंटेंस समझते हैं। जिससे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे कि शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द
टू सिस्टर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पे समझिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, सिस्टर्स क्या है, प्लूरल नाउन है ना। और सिस्टर्स के पहले क्या लगा हुआ है, ऑफ द टू। यहाँ पे ऑफ द टू ये क्या है, प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है, मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का लगा हुआ है, यानी वो दो वर्णों में से अधिक क्या है, सुंदर है। वो दो वर्णों से क्या है, अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंपैरेटिव फॉर्म के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पे सही है। बट यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जो क्या है, गलत है। ओके, तो ध्यान रखना है दोस्तों आज के बाद कि यदि किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू बॉय लगा रहे, सॉरी ऑफ द टू लगा रहे, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे और एक सेंटेंस से आपको समझाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे एक और यहाँ पे समझिए, एक सेंटेंस लिखे दोस्तों कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ओके, द टू। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है कि वो दो लड़कों से अधिक क्या है, लंबा है। अब देखिए यहाँ पे ऑफ द टू क्या है, ऑफ द टू, ये क्या है, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, ऑफ द टू लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो टॉलर है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो किया हुआ है टॉलर के पहले कंपैरेटिव सॉरी आर्टिकल द का प्रयोग है, वो क्या है, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको अभी रूल बताएं कि कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके पहले ऑफ द टू लगा हो, तो यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं, आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है कि ऐसा नहीं कि कंपैरेटिव डिग्री है जो आर्टिकल का प्रयोग अपने पहले नहीं लेता है, नहीं लेता है, वो हम जानते हैं, लेकिन लेता भी है, कब लेता है वो भी जानना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे समझे। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक होता है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री। ओके, आज जैसे देखिए एक यहाँ पे लिखे कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, और एक लिखे शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, और एक लिखे शी इज एज टॉलर एज आई, और एक लिखे दोस्तों कि शी इज एज टॉल एज आई। ओके, आप बताइएगा यहाँ पे कि सेंटेंस है जो कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे हम 4 एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल से कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज मी, और एक है कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, और एक है कि शी इज एज टॉलर एज आई, शी इज एज टॉल एज आई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बात किया जाए, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। जो इसका हिंदी की बात करें तो वह उतनी सुंदर है जितनी कि मैं, वह उतना सुंदर है जितना कि मैं। ओके, यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि एज के बीच में, एज के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री आता है। ओके, एज के बाद सॉरी एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को रखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंटेंस है एज के बीच में पॉजिटिव, ये नॉर्मल एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे सही है। देखिए एज के बीच में यहाँ पे भी पॉजिटिव
एडजेक्टिव को रखा गया। लेकिन बात यहाँ पे ये समझना कि ये दोनों से सेंटेंस में करेक्ट कौन है। यहाँ पे एज है, यहाँ पे क्या है, मी है, यहाँ पे आई है। लेकिन समझना यहाँ पे है कि एक बात ध्यान में रखना है कि एज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। एज के बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव केस आता है। अब बताइए, सी इज एज ब्यूटीफुल एज मी होना चाहिए या सी इज एज ब्यूटीफुल एज आई होना चाहिए? तो अभी अभी हम लोग देखें कि एज के बाद क्या होता है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो आंसर कौन सही होगा दोस्तों, ये वाला, ना कि ये वाला। ओके, समझ में आया? इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अभी अभी हम बताए कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो सही होना चाहिए क्या है, सी इज एज टॉल एज आई। यहाँ पे एज के बाद सब्जेक्टिव केस भी है और एज के बीच में क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। ओके, तो सही क्या होना चाहिए, ये वाला सही होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 4 समझे कि कैसे क्या होता है, वो सारा चीज समझे। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों और यदि ऐसे रूल्स आपको सीखना हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी लगातार वीडियो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का आते रहेगा। ओके, तो आज और यहीं तक, बाकी मिलते हैं बाद में।